सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। एक ही महीने में 2 ग्रहण होने से क्या फल मिलते हैं और क्या स्थितियां बन सकती है, क्या उत्पात हो सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि 14 मार्च को चंद्र ग्रहण हुआ था और 29 मार्च को वापस सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो ये ग्रहण कहाँ होगा और किन देशों पर इस ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ेगा, आज उसको जानेंगे। और शास्त्रों में ग्रहण के बारे में क्या लिखा है कि एक महीने में यदि 2 ग्रहण हो तो क्या स्थिति बनती है, उसको भी जानेंगे। और जैसे अब 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में फिर इसके बाद 15-20 दिनों तक क्या उत्पात हो सकते हैं, शास्त्रों में क्या संभावनाएं लिखी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बहुत कम समय में इस विषय को ख़त्म करूँगा, इसलिए वीडियो बहुत छोटा होगा। कम समय में इसको आप समझ पाएंगे। देखिए, पहले तो 14 मार्च के दिन चंद्र ग्रहण हुआ था, इस पर मैंने पहले जानकारी दे दी है, कहाँ कहाँ किन देशों पर प्रभाव। अब अगला जो ग्रहण है, चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार। देखिए, अमावस्या तिथि जिस समय समाप्त होती है, ग्रहण की गणित कैसे देखते हैं कि जब अमावस्या तिथि समाप्त हो रही हो उसी समय ग्रहण दिखाई पड़ता है। तो ये प्रमुख बात है, तिथि की समाप्ति पर, अमावस्या तिथि की समाप्ति पर सूर्य चंद्र दोनों एक ही राशि पर होते हैं और सूर्य ग्रहण होगा तो सीधी सी बात है, पृथ्वी से हम सूर्य को देखते हैं तो दिखाई नहीं देता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है, सीधी सी बात है। अब दिनांक 29 मार्च 2025 अमावस्या है, शनिवार है और खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समय से ग्रहण का स्पर्श प्रारंभ, कहने का मतलब प्रारंभ दोपहर 2:20 पर होगा, मध्य शाम को 4:17 पर और मोक्ष शाम को 6:14 पर होगा। लेकिन यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई यम नियम सूतक इसमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। निश्चिंत रहें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन यह ग्रहण जो है, रशिया, रूस, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, स्पेन, फ्रांस, पोलैंड, बेलारूस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी समुद्र क्षेत्र में यह दृश्य होगा। ये ग्रहण जो है यहाँ पर दृश्यमान होगा। अब ग्रहण जिस दिन हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, उसके ठीक 10-15 दिन तक, लगभग 15 दिन, 7 दिन तो लिखे ही हैं, अगर कोई उत्पात हो तो अच्छी स्थिति नहीं होती है वहाँ के राजाओं के लिए। विशेषकर जहाँ पर ग्रहण होगा वहाँ पर तो विशेष है ही, अन्य स्थानों पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन विशेष बात यही है कि जहाँ ग्रहण होगा वहीं पर तो इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो इसमें लिखा है कि भूकंप आना, ग्रहण के ठीक बाद 5-7 दिनों तक कहीं पर भूकंप आ रहा है, इन स्थानों में कहीं पर जो देश मैंने बताया वहाँ पर भूकंप आ रहा है, या वहाँ पर अधिक मात्रा में कोई मौसम में खराबी हो रही है, वर्षा आ रही है, तेज हवा का चलना, इंद्रधनुष दिखना, तो ये सारे संकेत और बहुत सारी बातें लिखी है। तो ये ठीक नहीं है, इससे राजाओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और शास्त्रों में क्या लिखा है कि एक महीने में 2 ग्रहण पड़े, एक महीने में 2 ग्रहण पड़े, तो ये चैत्र मास ही है। और इस चैत्र मास की समाप्ति पर, फाल्गुन मास की समाप्ति पर, चैत्र जैसे ही प्रारंभ हुआ वहाँ ग्रहण हुआ और फिर वापस अभी 15 दिन में वापस एक ग्रहण और आ गया। तो कुल मिलाकर ये जो 2 ग्रहण हो रहे हैं 15 दिनों में, ये वहाँ के राजाओं के लिए, वहाँ के मंत्रियों के लिए, वहाँ के लिए ठीक नहीं है और उनको कोई समस्या आती है इस समय में, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जो भारत के रहने वाले लोग जो इन देशों में रह रहे हैं, उनमें भी विशेषकर जैसे जिनकी वृषभ या तुला राशि है, मिथुन या कन्या राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जो इन देशों में रह रहे हैं। तो भारत में तो दिखाई देगा ही नहीं, तो इस बात को तो आप मानकर चलेंगे, भारत में कोई सूतक का नियम लगेगा ही नहीं, कोई दोष वाली स्थिति नहीं है। लेकिन जहाँ लगेगा ग्रहण, वहाँ इन 6 राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और
वहाँ के राजाओं मंत्रियों को भी अगर कोई वहाँ पर मौसमी कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई बदलाव हो रहा है, अचानक कोई चीज़ दिख रही है, कहीं मान लीजिए पहले तो कहीं कहीं लिखते थे शास्त्रों में, यह भी लिखा है कहीं उल्का पिंड गिर रहा है ग्रहण के बाद, या कहीं पर विस्फोट होकर कहीं आग लग रही है जंगलों में, तो वो एक प्रकार से दुर्भिक्ष ही है। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं वर्षा होने का योग ही नहीं है और अचानक वर्षा आ गई, बादल आ गए, या मेघ गर्जना हो गई, तो ये इंद्रधनुष दिखना, तो ये सारी स्थितियां जो है वे शास्त्रों में ठीक नहीं बताई। उससे वहाँ के राजाओं पर, वहाँ के मंत्रियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और अगर मान लीजिए कोई ग्रहण भारत में भी दृश्यमान हो रहा है और वहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ, उसके बाद ग्रहण के 15 दिन तक ऐसी स्थितियाँ दिखती है, तो शास्त्रों में वहाँ के राजाओं के लिए, मंत्रियों के लिए और वहाँ के राजपाट के लिए यह स्थितियाँ, पहले तो राजा होते थे इसलिए राजा ही लिखते थे, अब आजकल राजा की जगह प्रधानमंत्री है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या और कोई मंत्री है, वे ले लेते हैं। तो इस विषय को ज्योतिष में इस प्रकार से समझाया है और ऐसी संभावनाएं बताई कि ऐसा हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये भी सीखने लायक चीज़ है, पुराने लोगों ने लिखा है तो कोई न कोई चीज़ उन्होंने देखी होगी, रिसर्च का विषय है। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।